जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी जो कि व्रत करने से बड़े बड़े पापों का मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ में जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का समय और इसकी और अधिक खास बातें। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। एकादशी व्रत के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल कभी नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। जय श्री कृष्णा। अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम है। आइए जानते हैं व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी इस बार 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:52 पर शुरू होगी और वही इसका समापन 13 मई को दोपहर 1:29 पर होगा। यानी उदया तिथि के अनुसार 13 मई को ही व्रत रखना शुभ माना जाता है और इसका पारण का समय है द्वादशी के दिन 14 मई को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको अपरा एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला और पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध में भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है, जो महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करने, हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुना लिया है। अब मैं आपको एकादशी
एकादशी की छोटी सी गाथा सुनाती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, जिनका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी और उनके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया था। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पेड़ पर रहने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि उस रास्ते से गुजरे और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि को राजा पर दया आ गई और उन्होंने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया। ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा को दान दे दिया। अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा महिध्वज को तुरंत ही प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। उनके सारे पाप धुल गए और वे एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय राजा ने धौम्य ऋषि का आभार प्रकट किया और बताया कि कैसे इस व्रत के से घोर कष्टों से मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अनजाने में भी कितनी भी बड़ी गलतियां हुई हो, यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं और विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं तो हमारे जीवन के दुखों का अंत जरूर होता है। इस कथा को सुनने मात्र से भी व्यक्ति के कष्ट कम होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के दिन हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले फूल, तुलसी दल और ताजे फल अर्पित करने चाहिए। पूजा में पवित्र गंगा जल का उपयोग करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम के समय घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपदान जरूर करनी चाहिए। व्रत के दौरान मन में सात्विक विचार रखें और किसी की भी बुराई करना या झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरा तरह से वर्जित है, इसलिए केवल फलाहार का ही पालन करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। अपरा शब्द का अर्थ ही है अपार, यानी जिसका फल असीमित हो। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे रखने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, सुख समृद्धि मिलती है। भक्त इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके भगवान की आराधना करते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।